नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अब चलिए आपका डिमांड हो गया पूरा। आपने कहा कि सर स्टेट का सेक्शन भी बनाइए, हमने बना दिया। आपने कहा सर अकाउंट का सेक्शन भी बनाइए, हमने बना दिया। आपने कहा सर स्टेट में सेक्शन CDEF बनाइए, मैंने वो बना दिया। अब आपके लिए आज से मैं चालू कर रहा हूँ अकाउंट। अकाउंट के अंदर हम बड़ा सबसे पहले लेने वाले हैं सेक्शन C कवर करेंगे। देखो बेटा, सॉल्यूशन लगभग आपको सभी जगह पे अवेलेबल होगा, सभी जगह पे आपको मिल जाता है, राइट। सॉल्यूशन की कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बेटा, लेकिन हम कहते हैं ना कि हमें तो चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि सॉल्यूशन से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास सॉल्यूशन रखा है लेकिन तो भी आप उसे नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसीलिए बेटा मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकूं और मैं आपको समझा सकूं। देखो, अकाउंट जितना आप लोग हार्ड समझते हो ना, सच बोलो ना, सभी सब्जेक्ट से इजी सब्जेक्ट होता है अकाउंट। आप लोग कहते हो सर अकाउंट बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। अरे बेटा, कुछ नहीं होता है। अकाउंट एकदम हलवा है, लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे सीरियस होकर के अकाउंट को रीड करते हैं, अकाउंट को पढ़ते हैं। क्योंकि अकाउंट रट्टाफिकेशन का टॉपिक्स नहीं है मैडम, अकाउंट को समझने वाली चीज है। आप जितना ज्यादा उसे समझने की कोशिश करेंगे ना, उतना ज्यादा अकाउंट आपके लिए इजी होते चले जाएगा। आज अकाउंट को मैडम कितना भी आराम आराम से होले होले अगर किसी भी चीजों को टॉपिक वाइज टॉपिक, कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट को समझोगे ना, तो सच कह रहा हूँ अकाउंट आपको बहुत इजी लगेगा बेटा, बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। और बेटा मैंने अकाउंट के सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट वीडियो भी बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख भी सकती हो। और आज बेटा हम कराने वाले हैं सेक्शन C कराने वाले हैं। वीडियो को अंत સુધી देखना और एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करना। अगर आपने वीडियो भगा के देखा ना, मैं सच कह रहा हूँ आपको आंसर के अलावा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर सच में अगर आप अकाउंट के अंदर आपकी सच में इच्छा है कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूँ, तो बेटा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप करके जाइए। डेफिनेटली कह रहा हूँ आपका अकाउंट पावरफुल हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। एकदम पावरफुल होगा, पूरी की पूरी गारंटी दे रहा हूँ। टन 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 टन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। बाबू, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन में गुजराती में है, इसे हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोगों को टेक्स्ट बुक निकालना है, उसमें उदाहरण नंबर 8 देखना है और पेज नंबर 19 खोलना है। मार्च 23 मार्च 24 में आया है, और उदाहरण नंबर जो क्वेश्चन दिया होगा वहां पर आपको इसकी वैल्यू बड़ा आधी दी होगी। इसकी वैल्यू क्या दी होगी? आधी दी होगी। इन तो यदि कि उस किताब का डबल क्वेश्चन दिया गया है और नाम चेंज किया जाता है, बस और कुछ नहीं होता बेटा। सारे क्वेश्चन एक जैसा ही होता है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको लग रहा है कि सर तुम सब झूठ बोल रहे हैं, तो मैं आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ भाई। आप परेशान काहे को हो रहे हो? चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर नाम क्या लिखा है, ध्रुवा, दसी और प्रासी। 5:3:2 दिया है ना, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद 2000, 1600, 1200 दिया है ना। खाली ये क्वेश्चन वैसे कि वैसा ही है, खाली आपको क्या किया है, देखो भालचंद, दर्शना और अंकित 5:2:5:3:2 दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो रकम दिया 1812, 600 दिया। और यहाँ पर 1000 का डबल कितना होता है? 2000। तो यहाँ पर इन लोग 2000 लिखिए। 800 का डबल क्या होता है बाबू? 1600, 1600 लिखा है। और 600 का डबल कितना होता है? 1200। यानी कि क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, खाली उन लोग ने क्या किया है, रकम को डबल कर दिया और नाम चेंज कर दिया। और फिर आप लोग आके मुझे ऐसा कहते हो, अरे सर क्वेश्चन तो किताब के बाहर का था, क्वेश्चन तो बहुत हार्ड आया, सर कुछ भी नहीं आता है मुझे। अरे यार, मैंने बोला ना, दुनिया का कोई भी सवाल दे दे यार, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कोई सवाल आपको हार्ड होगा ही नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं। यही क्वेश्चन को हम लोग बेटा इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बड़ा
हिंदी के लिए बड़ा मैंने ये बुक रखा हुआ है, खाली आपको नाम और अमाउंट चेंज करना, बाकी पूरी हिंदी यही रहेगी। ठीक है, अगर आपको हिंदी समझना है तो खाली यही हिंदी रहेगी। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना हिंदी में क्या कह रहा हूँ मैं। ध्रुवा, द्रसी, प्रासी 5, 3, 2 के लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। वर्ष के अंत में हिसाब तैयार करने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पे ब्याज गिनना रह गया। आहरण पे ब्याज गिनना रह गया, तो आहरण पर ब्याज 2000, 1600, 1200 दिया है, तो भूल सुधार क्या करना है बाबू, प्रविष्टि करनी है। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे ही लिखा है, खाली यहाँ पर नाम चेंज कर देने का, यहाँ पर लिख देने का क्या नाम है, ध्रुवा, दासी, प्रासी 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। वर्ष के अंत में हिसाब तैयार करने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पे ब्याज कितना रह गया है। आहरण पे ब्याज 2000, 1600, 1200 है, और लास्ट में क्या बोला, भूल सुधार प्रविष्टि करना है। अभी इसके लिए बड़ा क्वेश्चन कैसे करोगे रेडी, सब मैं आपको सिखा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सीखना बाबू। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, आपको कोई भी चीज हार्ड नहीं लगेगी। अगर हार्ड लगे तो सत्यम सर बैठे ना, टेंशन लेने का नहीं। चलिए सीखते बड़ा। तो सबसे पहले बड़ा आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरीके से बड़ा क्या करना है, एक टेबल रेडी करना है। जब भी भूल सुधार प्रविष्टि आए, आपको इसी तरीके से क्या करना है, टेबल रेडी कर देना है। और ये क्वेश्चन मार्च 23, मार्च 24 में पूछा गया है, तो सो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करना बराबर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बड़े यहाँ पर मैंने सही अनुपात और गलत अनुपात लिख दिया है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले करना क्या होगा, ध्यान से सीखिए बड़ा। तो यहाँ पर आहरण पे ब्याज लिखना रह गया, मतलब गलती कर दी, तो आहरण पे ब्याज जो दिया बाबू, ये आपकी गलत अनुपात है। तो गलत अनुपात कितना दिया है बाबू, गलत अनुपात दिया है 2000, 1600, 1200। तो जब भी गलत अनुपात हो ना बड़ा, तो गलत अनुपात आपको यहाँ पर लिखने का, नीचे 2000, फिर 1600 और 1200। ठीक है, याद रखना गलत अनुपात आए तो आपको माइनस करना है। तो माइनस के लिए हम लोग अकाउंट की भाषा में बेटा कहते हैं ब्रैकेट। ऐसा अगर ब्रैकेट में लिखा हो ना, तो उसका मतलब होता है माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। गलत अनुपात आएगा आपको यहीं पे लिखना है। ठीक है, गलत अनुपात आएगा तो आपको क्या करना है, यहीं पे लिखना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है सर, कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है। अब बड़ा क्या करना है, इन तीनों का टोटल मानना है। तो चलिए क्या करना है, इन तीनों का टोटल मारेंगे, कितना आएगा, 4800 आएगा। चलिए हो गया। अब क्या करना है बाबू, अब सही अनुपात में क्या करना है, सही अनुपात के लिए बड़ा आपको यहाँ पर अनुपात दिया होगा लाभ हानि का, 5:3:2। ठीक है, तो यहाँ पर, तो जितना भी आपका यहाँ पर कुल रकम आएगी, ये कुल कुल जो लाभ आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कुल लाभ, यानी कितना आए कुल लाभ, 4800 दिया है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, 5:3:2 में क्या करना है बाबू, बांट देना है। तो बस 4800 को 5:3:2 में कैसे है, बांटना है। अच्छा, बांटना आता है कि नहीं आता है, नहीं आता ना, चलो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको नहीं आता ना, शॉर्टकट ट्रिक देख लो, शायद आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए, शायद वो आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा है, 4800, 4800 लिख दिया बड़ा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सीधा यहाँ पर क्या लिखा है, डिवाइड। डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या करना है, ये जो 5:3:2 है ना, सबको जोड़ लो। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 10। तो क्या करना है, 10 से आपको क्या करना है, भाग देना है। भाग दे दिया, देने के बाद आप क्या करना है, एक एक करके निकालना है। पहले 5 है तो गुणे दाबना, गुणे दाब के आपको 5 दाब के बराबर दाब देना। तो पहले वाले का आएगा 2400, फिर 3 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 दाब के सीधा बराबर दाब देना, तो कितना आएगा, 1440 आएगा। फिर दो, फिर 2 दाब के बराबर दाब देना, 960 आएगा। क्लियर, क्या होगा, 960 होगा। क्लियर हुआ बाबू, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से क्या करना है, निकाल देना। और जब सही अनुपात हो ना, तो उसको हमें क्या करना है, प्लस करना है, प्लस प्लस। तो यहाँ पर प्लस क्या आएगा, 4800 आएगा।
चलिए अब बेटा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो बेटा, देखो अब करना क्या है बेटा, देखो अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2400 में से 2000 माइनस करो तो क्या आएगा, प्लस का 400 आएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। प्लस का क्या आएगा बाबू, 400 आएगा। अब क्या करना है, फिर फिर क्या करना है, 1600 में से बेटा ये क्या करना है, माइनस करना है। तो 1600 में से माइनस करेंगे हम 1440। 1440 माइनस करो क्या आएगा, माइनस का आएगा 160। माइनस में क्यों आया बाबू, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस की बड़ी संख्या क्या है, माइनस में, इसलिए उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। फिर क्या करना है, 1200, 960 में से 1200 माइनस करो, 960 में से माइनस करोगे 1200, यानी माइनस का 240 आएगा। माइनस का क्या आएगा, 240 आ रहा है। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, टेस। ठीक है, अब बड़ा, अब इस पर क्या करना है, याद रखना है, इसमें भूल सुधार में प्रविष्टि अगर रोज नामचा लिखना है तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, अगर कोई भी उत्तर प्लस में आए तो आपको बाबू क्या करना है, जमा करना है। अगर कोई भी उत्तर माइनस में आए तो आपको क्या करना है बाबू, उधार करना है, उधार। बस कॉन्सेप्ट क्लियर और सवाल एकदम इजी हो गया। अब करना क्या है बेटा, अब आपको रोज नामचा लिखना है तो रोज नामचा आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक रोज नामचा हम बना देते हैं बेटा। ठीक है, तो रोज नामचा का फॉर्मेट देख लो बेटा, इस तरीके से रोज नामचा बनाया जाता है, तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ नंबर, उधार और जमा। ठीक है, अब लिखोगे कैसे, लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना बेटा, यहाँ पर लिखा है जो चीजें माइनस में है उसको उधार लिखना है, यानी दर्शी के पूंजी खाता, प्रासी के पूंजी खाता आपको क्या करना है, उधार, और ध्रुवा के पूंजी खाता क्या करना है आपको, जमा। तो बस आपको ऐसे लिखना भी आना चाहिए बेटा। तो चलिए अब लिखते हैं बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दर्शी के पूंजी खाता उधार, फिर प्रासी के पूंजी खाता उधार, फिर जमा में क्या है बाबू, जमा में है ध्रुवा के पूंजी खाता, ध्रुवा के पूंजी खाते का। चलिए दार्शी का रकम कितना दिया बाबू, दार्शी का रकम दिया 160, और इसका कितना दिया है 240, और ध्रुवा का कितना दिया है 400। यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो 400 ही आपको मिलेगा। और हमेशा याद रखना, जितना उधार होगा उतना ही जमा होगा। आप टोटल मार के देखोगे तो भी देख लो बेटा, अगर आपको विश्वास नहीं, टोटल मार के देखो तो आंसर यही आएगा बेटा। ठीक है, क्लियर बाबू। फिर लास्ट में बेटा यहाँ पर आपको लिखना होता है विवरण। तो विवरण ना समझ में आए बेटा, क्वेश्चन को क्या करने का, कॉपी पेस्ट कर देने का, बस। वैसे विवरण लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आपको लिखना हो तो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देना। बोलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखो बेटा, मैं सवालों को कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ, ना कि रट्टा मारने की कोशिश करवाता हूँ। ठीक है, मेरा काम है सिखाना, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो अगर समझ में आता है तो वीडियो को जरूर अभी इसी वक्त लाइक कर दो बेटा, एक बार जरूर लाइक करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट की वीडियो बनाते रहूँ बेटा। ठीक है, क्लियर। आप देख सकते हो बेटा, अगर देखना तो देख लो किस तरीके से सत्तम सर ने यहाँ पर सवालों को सॉल्व किया है। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 32 नंबर। और 32 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में चाहिए बेटा तो क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 139, चैप्टर नंबर 4 निकालो। चलिए 139 पेज नंबर निकालते बेटा, 139। चलिए 139, खाली आपको क्या करना बेटा, देखो क्वेश्चन में क्या होगा, खाली ओनली फॉर नाम चेंज होगा बेटा, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या होगा, सेम होगा। आपको विश्वास नहीं है तो चलो यहाँ पर हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अनुपात देखो 1 2 2 2 और 3 2 1, यहाँ पर देख सकते हो 1 2 2 2 3 2 1। और त्याग निकालना, तो यहाँ पर देखो क्या निकालने के लिए बोला है, त्याग की गणना करो। सिर्फ नाम चेंज किया गया, बाकी पूरा हिंदी डिट्टो जैसा था वैसे के वैसा है। तो सचिन, राहुल, रोहित पीढ़ी के साझेदार, तो उसकी जगह पे आप क्या लिखिएगा, अपूर्ण, अक्षय और आर्या क्या लिखेंगे, लाभ हानि के साझेदार की पीढ़ी है, जो उनके बीच में लाभ हानि का अनुपात 1 2 2 है,
सभी साझेदारों में लाभ हानि का वितरण बदल करके 3-2-1 किया है, करना निश्चित किया है, तो साझेदारों द्वारा किए गए त्याग की गणना कीजिए। ठीक है, चलो बेटा त्याग की गणना करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। बेटा कितना इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ठीक है, अब बेटा इसको भी सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है, एक ट्रिक होता है। मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बेटा। चलिए सबसे पहले बेटा क्या करना है, इस तरीके का बेटा आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में लिखोगे क्या पहले वो समझ लो, नहीं तो जल्दबाजी में सवाल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। जब भी कभी त्याग का अनुपात पूछे या लाभ का अनुपात पूछे तो आपको इस तरीके का बॉक्स बना ही देना है। और फिक्स मतलब फिक्स, एक क्वेश्चन कोई भी पेपर उठा के देखो, कोई भी अपेक्षा उठा के देखो, कोई भी गाला उठा के देखो, कोई भी लिबर्टी उठा के देखो, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कंफर्म, मतलब कंफर्म। और जैसा बॉक्स बनाया हूं डिट्टो ऐसा ही बॉक्स आपको जाके बना देने का बात खत्म। अब बनाना कैसे वो भी तो सीख लो। साझेदारों का नाम लिखना है। यहाँ पर साझेदार का कौन कौन है, 3 साझेदार है, तो तीनों साझेदार का यहाँ पर पहले क्या करना है, नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर लिखना है पुराना अनुपात, यहाँ पर लिखना है नया अनुपात। पुराने अनुपात में क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो पहला लिखा है 1 अनुपात, फिर तीनों का टोटल 1 2 3 2 5, 5 हुआ, तो 1 लिखकर बटे में 5 लिख दो। फिर 2 है तो 2 लिखकर 5 लिख दो, फिर 3 लिखकर 2 लिखकर 5 लिख दो। तो पहले का अनुपात लिखना आ गया। फिर नया अनुपात कैसे लिखेंगे, 3-2-1, तो पहले लिखेंगे 3, तीनों का टोटल कितना होगा 6, तो 3/6। और अच्छे का कितना होगा 2, 2/6, 2/6। फिर 1/6, 1/6। इस तरीके से लिख दिया बेटा, लिख दिया यहाँ तक। फिर उसके बाद निकालना क्या है, सवाल में बोला है त्याग निकालो, क्या बोला है, त्याग निकालो। तो यहाँ पर सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, एक साझेदार का त्याग का अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब बड़ा एक एक करके हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग बड़ा अपूर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे अपूर्ण। ठीक है बाबू, अपूर्ण का त्याग निकालेंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले पुराना अनुपात बोला है, तो पुराना अनुपात कितना दिया बाबू, 1/5। फिर बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। फिर नया अनुपात कितना दिया है, 3/6। बोलो यहाँ तक क्लियर है बड़ा, यहाँ तक किसी को डाउट है, लिखना में किसी को डाउट है तो पूछ लो बड़ा। अगर लिखने में किसी को डाउट है तो पूछ लो, लिखने में किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, नहीं डाउट है। चलिए अब चालू करें, चलिए अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका गुणा इसके साथ करना है, तो क्या आएगा 6 कम 6, इसका गुणा इसके साथ करना है 5 तिहाई 15 और 6 पंचे 30। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। अब 6 में से 15 जाएगा तो 15 में से 6 गया कितना आएगा, माइनस का 9/30। ठीक है, क्लियर। कट करने की जरूरत नहीं, बेटा नहीं काटोगे तो भी चलेगा, नहीं काटोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले इसका गुणा इसके साथ करो, फिर इसका गुणा इसके साथ करो, फिर नीचे नीचे का गुणा करो। यानी 6 कम 6, माइनस का माइनस, 5 तिहाई 15, 6 पंचे 30। 6 में से 15 जाएगा, 15 में से 6 गया तो माइनस का 9/30। अब याद रखना, त्याग का सवाल ज्ञात करते समय ध्यान से सुनना, त्याग का सवाल ज्ञात करते समय ध्यान से सुनना, त्याग का सवाल ज्ञात करते समय अगर उत्तर माइनस में आए, अगर उत्तर माइनस में आए, अगर उत्तर माइनस में आए तो आपको लिखना है लाभ। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर उत्तर आए माइनस में तो आपको लिखना है लाभ। कब, त्याग ज्ञात करते समय। चलिए अब निकालेंगे नंबर 2, क्या है बेटा, नंबर 2 का नाम है अक्षय, अक्षय। चलिए अक्षय भाई का निकालते हैं। चलिए पुराना अनुपात कितना दिया बाबू, पुराना अनुपात दिया आपको 2/5, तो 2/5 माइनस नया अनुपात कितना दिया 2/6, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 6 पंचे 30। बड़ा 12 में से 2 गया कितना आएगा 2/30। अब बड़ा उत्तर किस में आ रहा है बड़ा, अक्षय का त्याग, तो उत्तर किस में आ रहा है प्लस में। अगर प्लस में आए
तो उत्तर लिखना है त्याग का त्याग। ठीक है, क्लियर। चलिए अब निकालेंगे बेटा हम लोग, इसको निकालेंगे आर्य का, आर्य का, आर्य का त्याग। तो यहाँ पर पुराना अनुपात कितना दिया है, पुराना अनुपात दिया 2/5, नया अनुपात दिया 1/6। तो 2/5 और 1/6 गुणा करो, तो 6×2 = 12 और 5×1 = 5 और 6×5 = 30। कितना आएगा बाबू, माइनस करो कितना आएगा, 7, 7/30 प्लस में आ रहा है तो ये भी क्या आएगा, त्याग। क्लियर, देख लो कितना इजी वे में बेटा मैंने कॉन्सेप्ट को आपको सिखा दिया। 3 मार्क्स में आता है भाई, देखो कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, फोकट का मार्क्स मिल रहा है भाई आपको। क्या मिल रहा है, फोकट का मार्क्स मिल रहा है, लेकिन पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है। ठीक है, मेरा काम है सिखाना, मैं आपको सिखाते रहूंगा। वीडियो भले ही लंबी बन जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बेटा। अगर तुमने एक वीडियो देख लिया ना तो बाकी के सारे पेपर तो तुम खुद सोल्व कर पाओगे बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे तब। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखो, ये बोर्ड में 3 बार पूछा गया, मार्च 24 में, मार्च 20 में, मार्च 19 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर का दिया बेटा, क्या दिया गया है, 33 नंबर का हिंदी करने बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 मिलेगा। ये पेज नंबर बेटा 310 है, पेज नंबर 310 पे बेटा निकालो, चलो पेज नंबर निकालो मेरे साथ। तो सर पेज नंबर 310 ये रहा, और क्वेश्चन 3 का ये रहा, क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्या लिखा है, पीढ़ी के विसर्जन के समय पीढ़ी के विसर्जन करने के लिए अदालत को किन संयोजों पे आदेश दे सकती है, उसे समझाना है। और बड़ा इतना इजी है ना बड़ा, शायद आपको बड़ा ये क्वेश्चन से इजी कोई क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं। और ये चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, चाहे तमिल बच्चा हो, चाहे गुजराती मीडियम का बच्चा हो, बद्दू सभी को आएगा भाई। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर देखना है बेटा, तो उत्तर देखने के लिए बेटा आप लोगों को निकालना है, सभी लोग निकालेंगे पेज नंबर निकालोगे आप सभी लोग पेज नंबर निकालोगे 277, 277 पेज नंबर पे बेटा ये क्वेश्चन का उत्तर दिया है, 277 पेज नंबर पे ये उत्तर दिया है, अदालत का विसर्जन। और बेटा ये ऑलरेडी बोर्ड के अंदर 3 बार पूछा गया है, बोर्ड के अंदर कितनी बार पूछा गया है, 3 बार बोर्ड के अंदर पूछा गया। मार्च 24 में पूछा गया, मार्च 18 में पूछा गया, मार्च 22 में पूछा गया, है ना, एकदम इजी, एकदम सॉलिड। अब याद कैसे रखना है, सत्यम सर बैठे हैं ना, टेंशन लेने का नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, बस आपको सीखते चलना है बस। चलिए, अदालत के विसर्जन के टाइम पे क्या करना है, कोई भी साझेदार अदालत में आवेदन कर सकता है, कोई भी पार्टनर कहीं पे भी जाकर के अदालत में आवेदन कर सकता है। लेकिन अदालत में आयोजन कब कर सकता है आवेदन, कौन कौन से संयोजन में, कौन कौन से परिस्थिति, संयोजन मतलब कौन कौन से परिस्थिति में वो अदालत में विसर्जन के लिए आवेदन कर सकता है, आदेश दे सकता है। तो उसके लिए बड़ा पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना, याद करवाने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है, अगर वह व्यक्ति का दिमाग अस्थिर दिमाग हो, यानी अस्थिर दिमाग का हो, अस्थिर मगज का हो, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, अदालत में आवेदन कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा, कोई भी साझेदार पीढ़ी अपना कर्तव्य निभाने में क्या हो बाबू, अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, यानी अपना दिमाग जवाबदारी अच्छी तरीके से नहीं निभा रहा हो, तब यानी अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ बने, तब अदालत में आवेदन कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है, कोई भी साझेदार हो या पीढ़ी हो, कोई भी साझेदार हो या पीढ़ी हो, ठीक है, व्यवसाय के हित में क्या करे, विरुद्ध व्यवहार करे, क्या हो, व्यवसाय के विरुद्ध व्यवहार करे, मतलब बिजनेस में हो कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हो, और यानी कि जैसे कि मालिक कुछ और कह रहा है और कर्मचारी कुछ और कह रहा है, तो यानी कि दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है, मतलब उसका विरुद्ध काम कर रहा है, उसका अलग मतलब विरुद्ध व्यवहार कर रहा है, तो उस समय आप अदालत में आवेदन कर सकते हो। या पॉइंट नंबर 4 क्या है बेटा, कोई भी साझेदार व्यवसाय की शर्तों को बड़ा
बार बार क्या कर रहा हूँ, जानबूझ करके भंग कर रहा हूँ, यानी उसके नियम को बार बार क्या कर रहा हूँ, भंग कर रहा हूँ, बार बार उसका नियम का तोड़ दे रहा हूँ, मतलब नियम को पालन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब साझेदार, कोई भी साझेदार व्यवसाय में शर्तों बार बार जानबूझकर क्या कर रहा हूँ, भंग कर, जानबूझ के, अपने आप नहीं, जानबूझकर अगर भंग करें तो उस समय अदालत में आवेदन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, कोई भी साझेदार पीढ़ी में अपना संपूर्ण भाग बिना किसी साझेदार को बताए बिना वो क्या करे, किसी तीसरे व्यक्ति को क्या करे, वो बेच दी, मतलब अपना बिजनेस किसी तीसरे पर्सन को बेच दी। जैसे मान लो हम दोनों पार्टनर हैं, एक जो वीडियो देख रहा है वो और एक जो वीडियो बना रहा है वो, हम दोनों क्या है, एक पार्टनर है, और बिना बताए कोई तीसरे व्यक्ति को, दूसरा नंबर का जो पार्टनर था किसी तीसरे पर्सन को क्या कर रहा है, वो उसको बेच दे रहा है, तो वो क्या, उस समय भी आप अदालत में आवेदन कर सकते हो। बिना बताए साझेदार की बिना सहमति से आपने तीसरे व्यक्ति को क्या कर दिया, अपना बिजनेस बेच दिया, तो उस समय आप अदालत में आवेदन कर सकते हो। तीसरा, फिर उसके बाद आएगा छठा पॉइंट, यानी अगर बड़ा बिजनेस के अंदर लगातार क्या हो रही बाबू, लॉस हो रहा है, बार बार बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस, और लॉस होने के अलावा व्यवसाय को चला सके ऐसा ना बने, तो उस समय आप अदालत में आवेदन कर सकते हो, आदेश दे सकते हो। लास्ट पॉइंट, अदालत योग्य लगे तो ऐसे अन्य किसी संयोगों में पीढ़ी का विसर्जन के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। तो बड़ा इतनी परिस्थिति है, बड़ा इतने संयोजन है, बड़ा इतना बड़ा अगर आप करके जाते हो ना, बड़ा डेफिनेटली कह रहा हूँ बहुत बहुत इजी टॉपिक है जो आपको याद हो गया होगा। अब बताओ बड़ा, अगर आपको ये क्वेश्चन ना याद हो तो मुझे बोलिएगा, एक बार आप पढ़ो और अपने नोट्स को बना लो, चौपड़े में फटाफट लिख लेना बड़ा। मैं अभी भी कह रहा हूँ नोटबुक के अंदर लिखना पड़ेगा, लिखोगे, पढ़ोगे, याद करोगे तभी तो क्वेश्चन आएगा भाई। बिना पढ़े कोई चीज थोड़ी आती है, रट लेने से थोड़ी आती है, वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लियर हो जाते हैं भाई। इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, याद करना पड़ता है, तब जाके वो दिमाग में घुसता है। कोई अपना दिमाग, अपना ज्ञान देने मत बैठ जाना, अरे यार मेरा तो दिमाग इतना अच्छा है ना, मैं वीडियो भी देख लेता हूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मेरे को वही टाइम पे याद होगा। नहीं भाई, वीडियो देखने के बाद आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, याद होगा। और फिर बाद में कहते हो सर, अरे सर मैंने तो सब कुछ किया लेकिन मुझे याद ही नहीं हुआ। अरे भाई कहाँ से याद होगा, क्योंकि दुनिया भर की कव्वाली कर रहे हो तुम, दुनिया भर को दिमाग दे रहे हो तुम खुद तो ट्राई करो, खुद तो कोशिश करो, फिर दूसरे को ज्ञान देना। मेरा एक ही पर्पस है बेटा, दूसरे को समझाओ मत, क्योंकि आज कलयुग चल रहा है बेटा, तुम जिसको समझाने चाहोगे ना वही आपको गलत समझने लगेगा। सच में बेटा ये चीजें हो रहा है। आप बताओ क्या ऐसा नहीं होता है, आप अपने किसी मित्र को या किसी दोस्त को या किसी पड़ोसी को आप समझाते हो या बताते हो भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो क्या बोलता है आपको, वो यही बोलेगा ना, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, राइट, होता है कि नहीं होता है? इसलिए किसी को कुछ मत कहो, 30 दिन बचा है, चुपचाप अपने एक कमरे में बंद होकर के पढ़ाई करना शुरू कर दो, बस मात्र 1 महीना, 1 महीने में बड़ा ताबड़तोड़ रिजल्ट ला सकते हो और एकदम साइलेंट किलर बन जाओ। बस अब आप जाके, अब आपको 30 दिन के बाद बोर्ड में युद्ध लड़ना है, और युद्ध में तुमको जीतना है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं हर पल आपके साथ रहूंगा, एनी टाइम आपके साथ रहूंगा, रात हो दिन हो, सुबह हो, टाइम हो, दोपहर, कुछ भी टाइम है, एनी टाइम मैं आपके साथ रहूंगा, आपके सपोर्ट करूंगा, आपके साथ रहूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा उसके साथ, उसके लिए मैं बैठा हूँ बेटा, मैं बैठा हूँ, आप क्वेश्चन पूछो ऑन द स्पॉट बेटा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा, ऑन द स्पॉट पूछिए बेटा, सत्यम सर बैठे हैं, आपका रिप्लाई जरूर देंगे। क्योंकि बेटा अब आ रहा है बोर्ड का समय, अब आ रहा है, अब आपका युद्ध लड़ने की बारी आ रही है। अब युद्ध लड़ना है तो हथियार रेडी करना पड़ेगा, और हथियार आपका मात्र एक ही है, वो है शिक्षा। और इसको इतना पावरफुल बनाना है, इतना पावरफुल बनाना है, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। और शिक्षा से तुम हर वो काम कर सकते हो, हर वो काम कर सकते हो, हर वो चीज हासिल कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए, ठीक है? चलिए बेटा अब हम बढ़ते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आते बेटा 34 नंबर का क्वेश्चन,
34 नंबर का क्वेश्चन बेटा यहाँ पर हिंदी में लिखा है, लेकिन याद रखना सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है, क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन खाली समझ लो, वैल्यू हम आपको लिखवा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है बेटा, देखो पेज नंबर 311 पे निकालोगे बेटा, उसमें जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है क्या लिखा है, भूतकाल में अपलिखित रुपयों 11,000 में से 6,000 वसूल हुए। अब खाली यहाँ पर क्वेश्चन वही लिखा है, देखो ये दूसरे नंबर का, भूतकाल में अपलिखित डूबतों 12,000 में से 8,000 वापस मिला। तो कहने का मतलब कैसा, क्वेश्चन वही था, खाली अमाउंट चेंज किया गया। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो कहाँ लिखा है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा 7वें नंबर, विसर्जन खर्च 5,000 चुका है, और यहाँ पर क्या लिखा है, विसर्जन खर्च 10,000 हुआ। बस क्वेश्चन वही है, खाली वैल्यू चेंज किया बस। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, तीसरा नंबर ये देखो क्या लिखा है, ख्याति में नहीं दर्शाई है, परंतु विसर्जन खर्च की कीमत बिक्री में 20,000 रुपया हमको क्या हुआ, मिला है, और यहाँ पर कितना मिला है, 40,000 मिला है। रकम खाली डबल कर दिया, बाकी क्वेश्चन पूरा वैसे के वैसे डिट्टो के डिट्टो बेटा। अब हम चालू करें, चलिए एक चीज बड़ा याद रखना इस चैप्टर में बड़ा, विसर्जन वाले चैप्टर में बड़ा आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, आपको सवाल एकदम अच्छे से आ जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट को समझो बड़ा, चलिए बड़ा विसर्जन में एक चीज याद रखना बड़ा, एक चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए बड़ा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पीढ़ी के विसर्जन खर्च 10,000 रुपया हुआ है। तो बड़ा एक नियम याद रखना, अगर सवाल के अंदर बड़ा आपको खर्च या चुकाया दिखे, तो यानी खर्चा कर रहे हो मतलब पैसा जाता है। अब कैसे जाता है समझिए, ये क्या है, बॉल पेन है। सर अगर हम बॉल पेन खरीदने जाएंगे, पेन खरीदने जाएंगे, तो जब पेन खरीदोगे ना तो पैसा दोगे, तो जब पैसा दोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, पैसा जाता है। कोई भी वस्तु तुम खरीदो तो सिंपल सी बात है, पैसा देना पड़ता है, यानी पैसा जाता है, पैसा जाता है मतलब रोकड़ जाता है, और अगर रोकड़ जाए तो इसलिए रोकड़ खाता क्या होगा बाबू, जमा हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर बड़ा किसी भी सवाल में मिले या मिला शब्द दिखिए, इसका मतलब मिल रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब रोकड़ आ रहा है, रोकड़ आ रहा है मतलब रोकड़ खाता क्या हो जाएगा बाबू, उधार हो जाएगा। इतना नियम बड़ा इसके अंदर याद रखना है। और लेकिन इन सभी के जो पिताजी हैं, पिताजी पिताजी पापा जी, यानी पापा जी कौन होंगे, वसूली, ये वाला चैप्टर, इसमें ये टॉपिक याद रखना, वसूली खाता। इन सभी के पापा जी कौन है, वसूली। चलो कैसे याद करेंगे, देखो अब यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ। पीढ़ी का विसर्जन खर्च 10,000 रुपया हुआ है, खर्चा हुआ मतलब पैसा जा रहा है, रोकड़ जा रहा है, इसलिए रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, जमा। तो सर उधार किसको करेंगे, पिताजी, पिताजी कौन थे, वसूली। तो बस पहला हमारा रोज नमचा रेडी, वसूली खाता उधार, रोकड़ खाते का 10,000, 10,000, रोकड़ खाता जमा क्यों किया, क्योंकि खर्च है, खर्च मतलब रोकड़ जा रहा है, जाए तो जमा कर देना, और पिताजी को उधार करना है, यानी वसूली खाता उधार, रोकड़ खाते का। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट, भूतकाल में, भूतकाल में बेटा पैसा क्या हुआ, डूबत ऋण हो गया, मतलब कितना पैसा डूबा, 12,000, और 12,000 में रिटर्न कितना मिल रहा है, 8,000 रुपया परत मिला, परत मिला मतलब मिला, मिला, क्या मिला भाई साहब, मिला या मिले, यानी मिल रहा है पैसा, पैसा मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, आ रहा है मतलब रोकड़ आ रहा है, और रोकड़ आए तो उधार, रोकड़ आए तो उधार, वस जमा किसको करेंगे, पिताजी, पिताजी कौन है, वसूली। तो रोकड़ खाता उधार, तो रोकड़ बैंक खाता, दूसरा नंबर रोकड़ बैंक खाता उधार, वसूली खाते का कितना मिला भाई, 8,000। जितना मिला खाली उसी की एंट्री करना है भाई साहब। तो रोकड़ मिल रहा है, रोकड़ आ रहा है, तो रोकड़ बैंक खाता उधार, वसूली खाते का। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, पीढ़ी में ख्याति नहीं दर्शाई गई है, पीढ़ी में ख्याति नहीं दर्शाई गई, परंतु विसर्जन के समय बिक्री में से आपको 40,000 रुपया उपजा, उपजा मतलब उपज, उपज मतलब आय, आय मतलब मिला, भैया पैसा मिल गया, और पैसा मिल रहा है मतलब पैसा आता है, रोकड़ आ रहा है मतलब रोकड़ बैंक खाता क्या होगा, उधार होगा। तो लिखेंगे तीसरे नंबर में, रोकड़ बैंक खाता उधार, वसूली खाते का 40,000, 40,000। बोलो बेटा, तीनों तीन एंट्री को बेटा देखो कितना डिटेल में
समझा दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बड़ा, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। अब बड़ा अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो सो प्लीज मुझसे जरूर पूछना। आज बड़ा यहाँ पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट कराया और बड़ा बोर्ड के अंदर बोला है कि कोई भी 4 क्वेश्चन करना है, यानी 6 क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी 4 क्वेश्चन करना है। तो बड़ा मैं अभी एग्जाम के लिए बड़ा टाइम मेरे पास कम है, इसलिए पहले मैं क्या करूंगा वो 4 क्वेश्चन करवा देता हूँ, जिससे क्या हो कम से कम आप एग्जाम में जाके पूरी अच्छी तरीके से लिख पाओ। फिर अगर बड़ा मेरे पास टाइम रहा ना बड़ा, तो बड़ा मैं 35 नंबर और 36 नंबर का भी क्वेश्चन बड़ा क्या करूंगा आपको अलग से वीडियो बनाकर समझा दूंगा। ठीक है, क्लियर। अभी सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करना था, इसलिए मैं 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे क्या हो आपको कम से कम 4 क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से रेडी हो जाए ना, तो बड़ा सेक्शन सी में 12 में से 12 नंबर आपको लाना है। और बड़ा मुझसे वादा करो, अभी कमेंट करके बताओ सर मेरे 12 में से 12 मार्क्स आएंगे। लिख के बताओ, जल्दी फटाफट कमेंट करो। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 12 में से 12 मार्क्स चाहिए। जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट करो कि सर मुझे 12 में से 12 मार्क्स चाहिए। क्लियर। तो बड़ा जिस तरीके से मैंने आज पेपर नंबर 1 का सेक्शन सी करवाया, उसी तरीके से कल के वीडियो में पेपर नंबर 2 का सेक्शन सी कराने वाला हूँ। देखो बड़ा अगर मेरी वीडियो काफी लोगों तक पहुंचेगी ना बड़ा, तो मैं फटाफट फटाफट गाला के पूरे वीडियोस बना पाऊंगा। ठीक है, लेकिन बड़ा उसमें आपका सहयोग जितना ज्यादा होगा ना बड़ा, उतना ज्यादा बड़ा मैं वीडियो आपके लिए बना पाऊंगा। और जितना जल्दी तुम लोग सपोर्ट करोगे, उतना जल्दी बड़ा वीडियो में डेली बनाते रहूंगा। लेकिन बड़ा अगर तुम लोग ढीले पड़ जाओगे तो मेरा वीडियो भी ढीला ही आएगा, मतलब धीमे धीमे वीडियो आएगा फिर। इसलिए आप लोग सपोर्ट करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, जिससे बड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाते रहूं। अगर आपको डेली वीडियो चाहिए तो इतना काम आपको करना पड़ेगा, जितना तुम तेज रहोगे उतना तेज मैं भी रहूंगा, जितना स्पीड आपकी रहेगी उतना स्पीड मेरी भी रहेगी। जितना ज्यादा तुम शेयर करोगे उससे ज्यादा तेज मैं वीडियो बनाऊंगा। पर डिपेंड यू, आपको जैसा मेहनत करोगे वैसा रिजल्ट दूंगा, इसलिए मेहनत के ऊपर आपका रिजल्ट मिलेगा। अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना मेहनत करना चाहती हो, तुम कितना प्रयास करना चाहती हो। अब डिपेंड यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी, बाय बाय।